अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हेवन्स लैंड पब्लिक हाई स्कूल कमरवारी से। यहाँ पर आज हमारा दूसरा क्विज़ हो रहा है। इससे पहले जो हमने क्विज़ किया था वो था इस्लामियात के मुतल्लिक। आज जो हमारा क्विज़ होने जा रहा है वो होगा साइंस के मुतल्लिक। तो आज हम सवाल पूछेंगे। 3 ग्रुप है हमारे पास, ये देख लीजिए। ये ए ग्रुप है, ये 3 बच्चे, और ये 3 बच्चे बी ग्रुप है, और वो 3 बच्चे सी ग्रुप है। तो ये इनसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब किसी को नहीं आएगा, हम वो सवाल आपके लिए रखते हैं। आप जब हम वीडियो को YouTube पर अपलोड करेंगे, आप उसको देख लीजिए। जब आपको जवाब देना आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो हमें पहले 3 जवाब देंगे सही, पहले 3 स्टूडेंट होंगे या पहले 3 बंदे, तो जो अगला होने वाला प्रोग्राम होगा उसमें या तो हम उनके नाम यहाँ पर बताएंगे, या अगर वो चाहेंगे तो वो अगले क्विज़ में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम इन बच्चों से नाम पूछते हैं। तो पहले ए ग्रुप से शुरू करते हैं। माई सेल्फ मरियम। माई सेल्फ ज़ाइमा फारूक। माई सेल्फ साहिबा एजाज। माई सेल्फ सीरत मुश्ताक। Myself Unush Niyaz. Myself रुतबा। Ayman Niyaz. सीरत भट्ट। जहरा मीर। तो आप लोगों ने इनके नाम सुने। अब हम क्विज़ पर आ जाते हैं। तो चूंकि साइंस का क्विज़ है इसलिए कुछ सवाल हम पूछते हैं, पहले सिंपल, उसके बाद थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो शुरू करता हूं मैं ए ग्रुप से जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से है। आप बताइए मुझे SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर। ये बोल रहे हैं एम्पियर। जवाब सही है। तो हमारे पास जो लिखने वाले हैं, आप लिख लीजिए, इनको 5 मार्क्स इनको आ गया है। तो ये सवाल का जवाब इन्होंने सही दे दिया। एम्पियर, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नाउ आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं और एक ग्रुप से, बी ग्रुप से। बेटा आप बताइए डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? डिस्टेंस का SI यूनिट। मीटर। मीटर। हाँ, ये बोल रहे हैं मीटर है डिस्टेंस का SI यूनिट। जवाब सही है। तो इनको भी 5 मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद हम और एक सवाल पूछते हैं सी ग्रुप से। बेटा आप बताइए रेजिस्टेंस जो है एक क्वांटिटी इसमें करंट की है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट आप बताइए। ओम। जोर से। ओम। ये बोल रहे हैं रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है। तो इन्होंने जो ये जवाब दे दिया बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इनको भी 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये था हमारा पहला राउंड। अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। ए ग्रुप से फिर से पूछते हैं सवाल। ए ग्रुप से मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए जो ब्लड होता है हमारा, उसमें कौन कौन से मेन टाइप्स जो है सेल्स के, वो कौन से टाइप्स हैं, उनके नाम आप बता दीजिए। White blood cell and red blood cell. हाँ, इन्होंने बता दिया व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। ये जवाब बिल्कुल सही है। तो अब दूसरा सवाल हम पूछते हैं ग्रुप बी से। बेटा आप बता दीजिए ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू तक पहुंचाना या वहां से लाना। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आप बता सकते हैं कि इनकी अप्रोक्सीमेट एज कितनी होती है? 120 डेज। ये बोल रहे हैं 120 डेज होती है राइट और RBC की एज। तो इनका ये जो जवाब है बिल्कुल सही है। तो इनको भी मिलते हैं 5 मार्क्स। ये खुशी की बात है। तो इन्होंने भी सही जवाब दे दिया। नाउ आई विल मूव टू ग्रुप सी ग्रुप से मैं सवाल पूछता हूँ। बेटा आपके लिए क्वेश्चन है। आप हमें बता दीजिए जो ह्यूमन एयर होता है, उस ह्यूमन एयर में जो मिडल
जो मिडल पोर्शन होता है उसका मिडल लेयर जिसको बोलते हैं, आप मुझे बता दीजिए उसमें छोटी छोटी 3 खास बोन्स होती है, उनमें से कम 2 की आप नाम बता दीजिए। स्टायरो और हैमर। ये बोल रहे हैं स्टायरप है बेसिकली, स्टायरप एंड हैमर। इनका जवाब बिल्कुल सही है, आप क्लैप्स कीजिए। खुशी की बात है कि हमने इनसे 3 सवाल पूछे, फिर 3 सवाल पूछे साइंस के मुतालिक, तो इन्होंने जवाब बिल्कुल सही दे दिए, तो इस तरह से हमें खुशी हो गई। अब हम राउंड 3 शुरू करते हैं। ए ग्रुप से फिर से सवाल पूछेंगे, देखते हैं ये कैसा जवाब देते हैं, सही देते हैं कि नहीं देते हैं। बेटा, जो ह्यूमन आई होती है, हमारी जो आँख होती है, उसमें आपको बताना है जो इमेज है, इमेज जो बनती है वो एक तरह का स्क्रीन होता है आई में, जो जहाँ पर इमेज बनती है, किसी भी चीज़ की इमेज जहाँ पर बनती है आई में, उस आई के यानी कि आँख के उस पार्ट का आपको नाम बताना है। रेटिना। ये बोल रहे हैं उस पार्ट का नाम जो आई का होता है, जिस पर इमेज किसी भी चीज की बनती है, उसका नाम है रेटिना। रेटिना जवाब बिल्कुल सही है, क्लैप्स कीजिए। अब हम इसके बाद बी ग्रुप से सवाल पूछते हैं। सवाल यही है आई से रिलेटेड। बेटा, आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए ह्यूमन आई का वो पार्ट जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है, फ्रंट पार्ट है ह्यूमन आई का, आंख का जो पहला वाला हिस्सा है ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, आपको उसका नाम बताना है। सर कॉर्निया। ये बोल रहे हैं उसका नाम है कॉर्निया, जवाब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इन्होंने भी सही जवाब दे दिया, हर एक को 5-5 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके बाद मैं सवाल पूछता हूं सी ग्रुप से। बेटा, सवाल यह है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स में एक का नाम है मरकरी, दूसरे का नाम है, जो सबसे पहले आता है मरकरी, दूसरे का नाम है वीनस। तो डिस्टेंस के एतबार से मरकरी इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और जो वीनस है वो सन से दूर है। जितना नजदीक मरकरी है उससे दूर है वीनस, लेकिन वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है। आपको बताना है क्यों। सर क्वेश्चन पास कीजिए। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन पास कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको रूल बता दिया है कि जब किसी को जवाब देना नहीं आएगा, वो क्वेश्चन रहेगा उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे, वो अपने कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका सही जवाब। तो जो पहले जवाब लिखेंगे, पहले 3 जैसा हमने पहले बता दिया, उनको हम अगले वीडियो में उनके नाम ले लेंगे और हो सके तो उनको बुलाएंगे भी। तो इस सवाल का जवाब मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ। जो मरकरी है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड वीनस इज द सेकंड नियरेस्ट। पहले सन के नज़दीक आता है मरकरी और वीनस दूसरे नंबर पर आता है। वीनस को माना जाता है हॉटेस्ट प्लैनेट, जबकि डिस्टेंस के हिसाब से मरकरी होना चाहिए था हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस क्यों है हॉटेस्ट प्लैनेट, आपको इसका जवाब देना है। तो अब आपको नहीं मिले पूरे मार्क्स, आपको इसके लिए इनको आप 0 दे दीजिए। अभी तक हमने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं, अब चौथे राउंड के लिए हम जा रहे हैं। तो चौथे राउंड में हम सवाल पूछेंगे बच्चों से, देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ए ग्रुप से फिर से। तो इनके लिए सवाल है, आप मुझे बता दीजिए उस एलिमेंट का नाम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन पास कीजिए, यानी कि इनको पता नहीं है उस एलिमेंट का नाम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। क्योंकि ये सवाल मैं वीडियो के लिए नहीं डालता हूं, क्योंकि ये सबको पता है, मगर ऐसे ही मैं, और यहाँ पर कोई बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी, मगर ऐसे ही मैं पूछता हूँ यहाँ पर बच्चों से। आप बता सकते हैं? सर क्वेश्चन पास कीजिए। ये भी बोल रहे हैं आपको पता है? पोटेशियम। ये कह रहे हैं उसका नाम है पोटेशियम, बिल्कुल सही जवाब है इनका।
मगर जैसे मैंने पहले ही बताया है, रूल ये है कि हम यहाँ पर आज पास कोई मार्क क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिर्फ हमने जनरल नॉलेज के लिए इनसे पूछा तो आपको पता चल गया उस एलिमेंट का नाम जिसका 19 एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से इनको जवाब देना नहीं आया। अब हम बी ग्रुप से सवाल करते हैं। आप हमें बता दीजिए सोडियम जो एक एलिमेंट है उसका आप एटॉमिक नंबर बता दीजिए। सर पास कीजिए। इनको इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं आया, ये कह रहे इसको पास कीजिए, तो इनको जवाब नहीं देना आया, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही पास करता हूं, मगर किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बता दीजिए। 11। ये कह रही है 11। इन्होंने तो एलिमेंट सारे याद कर लिए होंगे शायद, तो ये कह रही है कि 11 है। इनके लिए आप जोर से क्लैप्स कीजिए। तो इसके लिए इनको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका खुद का सवाल जो मैं इनसे पूछने वाला हूं वो मैं इनसे पूछता हूं। बेटा आप मुझे बता दीजिए, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या शुगर भी कहते हैं, आप बता दीजिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। इन्होंने बता दिया कि जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इनका ये जो जवाब है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। हम शुरू करते हैं आखिरी राउंड जो है इस क्विज का 5वां राउंड। तो उसके लिए हम सवाल पूछते हैं ए ग्रुप से। बेटा आप हमें बता दीजिए, सेल में जो ऑर्गेनलीज होती हैं तो उनमें एक ऑर्गेनली जो है सेल ऑर्गेनली, उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल को पावर देती है। तो उस ऑर्गेनली का आपको नाम बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इनको आप 4 मार्क्स दे दीजिए। जोर से क्लैप्स कीजिए फिर भी। तो ग्रुप बी से मैं पूछता हूं, जो हमारा एयर जो है एटमॉस्फेयर का एयर, इसमें जो डिफरेंट गैसेस हैं, इसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस गैस की है, इनको उसका नाम बताना है। नाइट्रोजन 78%। हाँ, यहाँ पर जो है अनुषा है इस ग्रुप की, इसने बता दिया कि नाइट्रोजन है और परसेंटेज है 78%। इनके सवाल का जवाब जो हमने इनसे पूछा वो बिल्कुल सही है। आप इनको दे दीजिए 5 मार्क्स दे दीजिए इनको। अब हमारा आखिरी सवाल इस क्विज का वो हम पूछते हैं ग्रुप सी से। ग्रुप सी के लिए सवाल है, नेम द ऑर्गेनली ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स। ये बोल रहे हैं, मैंने सवाल पूछा वो कौन सी ऑर्गेनली सेल की है जो जिसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये कह रही है उसका नाम है लाइसोसोम्स। इनका सवाल का ये जो हमने इनसे सवाल पूछा जवाब बिल्कुल सही है। आप इनके लिए क्लैप्स कीजिए। अब आप 2 मिनट रुकिए, हम कैलकुलेट करते हैं किसके कितने मार्क्स हैं, तो हम आपको अभी खबर दे देंगे। दोस्तों खुशी की बात यह है कि 5 राउंड हमने कंप्लीट कर दिए। जो हमारे पास स्कोर्स आए हैं, ग्रुप ए को इस बार, इससे पहले तो ये विनर थे, तो इस बार इनको 19 मार्क्स आए हैं। ग्रुप बी जो है इनको 20 मार्क्स आए हैं। ग्रुप सी जो है इनको भी 20 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो बी ग्रुप और सी ग्रुप है इनके बीच में क्लैश है। तो इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए मैं इन दोनों से सवाल पूछता हूं, जो सबसे पहले जवाब देगा तो उसको हम विनर यहां पर बता देंगे। अब आपके लिए सवाल है, the change in the direction of light rays when it passes from one medium to another medium is called सर पास कीजिए। ये बोल रहे हैं पास, इनको इसका जवाब नहीं देना है। अब मैं सी ग्रुप से पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए विबग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बिल्कुल सही जवाब। सी ग्रुप
सी ग्रुप इज द विनर ऑफ दिस क्विज टुडे। वेरी नाइस, वेरी गुड। आज का ये क्विज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे विनर रहे सी ग्रुप। इससे पहला जो इस्लामियात में था वहाँ पर ए ग्रुप। अभी हमारा आने वाला और एक है, और एक क्विज है जिसमें हम जनरल नॉलेज के मुतालिक क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कौन विनर होगा। जो विनर होगा उसका भी हम आपको बाद में बता देंगे। अब जो हमारे पास ये इस प्रोग्राम में जो जिन्होंने हमारा साथ दिया, वो पहले से लास्ट तक बने रहे, वो ये हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सब इनके लिए जोर से क्लैप्स कीजिए। आप भी क्लैप्स कीजिए, जोर से क्लैप्स कीजिए।